नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम के खास अंक में, जिसका नाम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। और इस खास कार्यक्रम में दर्शकों के द्वारा लगातार कुछ सवाल पूछे जाते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब दर्शक हमारे गुरुजी के द्वारा बताए गए उपायों को अपने जीवन में अपनाते भी हैं और कुछ सकारात्मक बदलाव महसूस भी करते हैं। होलिका की राख से इंसान करोड़पति बन सकता है, और जैसा कि आपके जो फॉलोअर्स हैं वो न केवल देश में बल्कि विदेशों तक हैं और आपके द्वारा बताए जाने वाले उपायों से अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मक बदलाव महसूस कर रहे हैं और सुख समृद्ध हैं। तो वो कौन सा उपाय है कि होलिका की राख से इंसान करोड़पति बन सकता है? देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये है कि होली का महत्व है, यानी कि जो होना था होली, कहते हैं ना, अब तो होली आ जो होना था। अब होली तो इसका मतलब है कि होली की जो राख है, अगर उसको आप लेकर आते हैं और हम उसको आमंत्रित करके आपको देते हैं, तो उस राख का इतना महत्व है कि वो राख आपके पास रहेगी, आपके घर में रहेगी, तो आपको अनुभव रहेगा कि अरे क्या बात है। फिर तो वो स्थिति सामने आ जाएगी, दिन दो गुना रात चौगुनी। फिर तो वो स्थिति आ जाएगी कि आपके पास पैसों में बरकत होने लगेगी। आप जानते हैं दोस्तों, अगर आप चाहें 1 लाख रुपया महीना भी कमाते हैं और अगर आपके घर में बरकत नहीं है, क्या है ये बरकत, कौन सी चीज़ है बरकत, क्या बीमारी है बरकत, चलो इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आप सपोज करो कि 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं या 10,000 रुपया कमाते हैं, और आपका जो पैसा है वो दवाई में लगता है, मेडिसिन में लगता है, या घर में रिपेयरिंग में लगता है, या बेफालतू के खर्चे, कपड़े बनाते हैं या जो भी है। तो इसका मतलब ये है कि एक चीज़ है, जैसे आपने बच्चे की फ़ीस भर दी, बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई, आपकी तबीयत ख़राब हो गई, या आपके किसी जाने पहचाने व्यक्ति की तबीयत ख़राब हो गई और आपने उसकी मदद कर दी, तो ये बरकत नहीं है। बरकत ये है कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन हो रहा है और आपके घर में सगन आने शुरू हो जाए, कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 500 रुपये दे रहा है, ऐसे कर करके अगर आपके घर में 50,000 रुपये आ जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके घर में बरकत है, आपका घर शुभ है। और देखो, यदि आप होलिका की राख लाते हैं, और होलिका की राख उठा के लानी है अगले दिन, जब रंग हो जाएगा तब लानी है। ये नहीं कि आप जिस दिन होली जलेगी उसी दिन ले आए। होली के बाद जो रंग होगा, कलरफुल होली होगी, उसके बाद जो राख है वो उठा के आप लाएंगे, तो उस राख में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव आ जाएगा। उसका प्रभाव ऐसा रहेगा जैसा कि आपने भी सुना कि करोड़पति बन जाओगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना दोस्तों, सबसे पहले है कि मन में मानता कैसी है। मानता ही आपके भगवान को उजागर करती है। मानता ही ऐसी होती है जो आपको मानने पर मजबूर कर देती है कि आप क्या मांगते हैं और क्या आपको मिलता है। जो लोग जिद्दी हैं, अल्लड़ हैं, किसी चीज़ को नहीं मानते, मानता उन्हें भी नहीं मानती। मानता क्यों माने कि उनको, वो भी कह देगा चल हम भी तुझे नहीं मानते। तभी तो कहते हैं दरिद्रता जो है अच्छी चीज़ों का नाश कर देती है। नहाते नहीं हैं, गंदे कपड़े पहनते हैं, गंदे तरीके से रहते हैं, गंदी चीज़ें खाते हैं, तो फिर आप तैयार रहिए, आप परेशानी के लिए भी बहुत अच्छे से तैयार हैं। फिर परेशानियाँ आप पर आती हैं। आपके घर में गंदगी है, मक्खियाँ भिनकती हैं, मच्छर भिनकते हैं, काटते हैं, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, क्या क्या हो गया। साफ़ सुथरे रहते हैं तो बीमारी भी आपसे दूर रहती है। वो भी कहते हैं इसके पास नहीं जाना है, क्योंकि ये आदमी जो है साफ़ सुथरा है, अच्छा है, इससे हमें दूर रहना है। जी बिल्कुल आचार्य जी, तो जैसा कि आप बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय सभी दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं, और अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसा कि सभी दर्शक ये जानते हैं कि इस बार होलिका दहन पर तो चंद्रग्रहण का प्रभाव रहने वाला ही है और उस पर उसका साया भी है, लेकिन क्या रंगोत्सव भी किसी तरीके से चंद्रग्रहण से प्रभावित रहने वाला है? हाँ दोस्तों, रंगोत्सव, रंग तो एक ऐसी कला है, एक ऐसी चीज़ है, आप ये समझ कर चलो कि सारी दुनिया में एक काला रंग ऐसा है जो हर चीज़ को ढांप लेता है। सोचो, अगर आप पर काल है, काल सब दोष है, कोई बुरा ग्रह है, या आप अंधेरे में बैठे हैं,
उजाला नहीं है आपके पास, जी। तो इसका मतलब है कि आप काल के गाल में बैठे हैं। काल के गाल में मीन्स अंधेरे में क्या पता कौन सी चीज़ आपको कब निकल जाए। आपने कभी सोचा है इस चीज़ को? और जिस वक्त चंद्र ग्रहण पड़ता है तो वो काल का गाल होता है, कोई खुशी का समय नहीं होता, और वो ऐसा समय होता है जो बहुत ही विपदाओं से भरा होता है। क्या आपने कभी सोचा है, एक महिला जो प्रेग्नेंट है, तीसरे महीने की तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसके बाद का चौथा महीना, पाँचवा, छठा या जो भी महीना है, प्रोग्रेसिव टाइम है, तो उसमें अगर आप कैंची से कुछ काट रहे हैं तो आप देखेंगे बच्चे के होठों पर या कहीं पर कैंची का निशान आ गया है। या बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि आप सी रहे हैं तो टाँकी का निशान आ गया है। बहुत सी जगह ऐसी कि रोटी सेक रहे हैं तो आपके बच्चे पर जलन का या काले रंग का निशान आ गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इवन अगर कुछ खाते भी हैं तो उसका प्रभाव भी आपके बच्चे पर पड़ता है। जब इतनी सारी चीज़ें हैं, खुली आँखों से आप चंद्र ग्रहण को देखते हैं बिना किसी लेंस के, बिना किसी चश्मे के, तो आपकी आँखों पर इसका प्रभाव पड़ता है और साथ में आपके पेट में बच्चे को भी पड़ता है। तो आप समझ लो कि कितना कठोर समय है। तो आप सोच लो कि कैसी स्थिति है और क्या इसका प्रभाव है। ये बात हमेशा मानकर चलना कि पूर्वजों ने सिद्ध करके दिया है कि तुम ऐसा करो, और हम पूर्वजों की लकीर पर चलते हैं। और जिस आदमी में पूर्वजों की लकीर पर चलने की क्षमता नहीं है, या वो समझता है कि सब बेकार की बातें हैं, तो ऐसे भ्रम में, ऐसे दलदल में फंस जाता है जहाँ से उसका निकलना बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। मैंने आपको कहा ना कि आप नहा भी नहीं सकते, सो भी नहीं सकते। कारण ये है कि हर चीज़ का प्रभाव आपकी आत्मा पर, आपके मन पर, आप पर पड़ेगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि अगर आप बहुत बीमार हैं तो आप ठीक भी हो जाते हैं। कारण यही है कि कई बार चीज़ें जो हैं बुरी होती हैं तो उसमें अच्छे योग भी हमारे शरीर पर, हमारे ज़िंदगी पर प्रभाव डालते हैं, और उन्हीं की वजह से हम परमात्मा को मानते हैं। गुरुजी, तो देखिए होली की बात हो ही रही है, और चाहे होली की बात की जाए चाहे दीपावली की, साल के ये दो ऐसे बड़े पर्व हैं जब किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति को जागृत करने के लिए सबसे ज़्यादा प्रयास किया जाता है। और जैसा कि आपने अभी ये भी बताया कि चंद्र ग्रहण अपने आप में ही कुछ नकारात्मकता साथ लेकर आता है, तो इस दौरान उन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए और चंद्र ग्रहण के प्रभाव से इस होली पर बचने के लिए क्या कुछ ऐसे उपाय जो आप दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ग्रहण के समय में दान और हवन दोनों चीज़ों का ध्यान रखें। कुछ ना कुछ दान करते रहें। और जो गर्भवती महिला है, अगर वो सूट सलवार पहनते हैं तो अपने दुपट्टे पर हल्का सा गेरू लगाकर गांठ बांधे। अगर गेरू कहीं पर उपलब्ध नहीं है तो फिर साड़ी के पल्ले पर हल्का सा कच्चा दूध लगाकर छींटा मार के, बकरी का हो तो बहुत बेटर है, उसकी गांठ बांध लें। फिर आपका कौन क्या बिगाड़ सकता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे दान पुण्य हैं जिन्हें करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आपने हमेशा देखा होगा, दान करे से धन बढ़े, दान करे से कष्ट घटे। अगर आप कुछ भी दान करते हैं, कहते हैं दुनिया में सबसे बड़ा जो दान है वो अंग दान है। अगर आप शरीर के किसी हिस्से का, जैसे आंखें मर जाने के बाद लोग दान करते हैं या कुछ भी दान करते हैं, उससे बड़ा परोपकार या कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके बाद जो है अन्नदान है, उसके बाद जो है वो मीठे का दान है। क्या आप जानते हैं, अगर आप मीठा किसी को खिलाते हैं और उसका रिप्लाई आपको मिलता है तो इतना होता है, कहते हैं धन धान्य से घर भर गया। इसलिए कोशिश करें कि जब भी कुछ दान पुण्य करें, खीर पूरी का करें या फिर मीठे का करें, लड्डू का करें या फिर रबड़ी का करें, ऐसी चीज़ों का दान पुण्य करें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ है। और वैसे दान कच्ची चीज़ों का किया जाता है। अगर आपके द्वार पर कोई मांगने आता है और आप उसे 1 कटोरी कच्चा आटा देते हैं बिना गूंदा हुआ, या 1 कटोरी चावल देते हैं या कुछ भी देते हैं, तो फिर आपके घर में
धन धान्य की बरकत होती है, आपके घर में हर चीज़ की वृद्धि होती है, अच्छा होता है।